कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम व्यास वचन रविकर निकर अव्यक्त रूप में गणगण विराजमान परमाराध संत सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में पूज्यपाद स्वामी सत्य प्रकाश आनंद जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचस्थ छोटे बाबा स्वामी विवेकानंद संवेद समादरणीय सज्जन वृंद भक्तिमती माताएं बहन, पाकुड़ जिले के जितने भी मानव हैं सबों को मैं नमन करता। ये पाकुड़ जिला संतमत विशेषाधिवेशन प्रातःकालीन सत्संग में हम लोग दृढ़ आश्रम पर समासन दिसंबोया आजम का बन पे नियत उठा तो का दो सदगुरु वैष्णव कथा आराम आजम लगे को अदो ओना इयते नोआ आयोजन दो होय अकान अदो आलो पे जुबी रगे ताना आराम आजम कते हजुआ जगतवासी আপনারাকে জানানো হচ্ছে এই যে বাদ্যযন্ত্র শ্রবণ করিতেছেন আপনারা, এই যোগাযোগ হচ্ছে সৎসঙ্গ, সদগুরু বৈষ্ণবের যোগাযোগ। তার জন্য আপনারা সৎসঙ্গে অবশ্যই আসবা আর সৎসঙ্গের কথাগুলি এবং সাধু মহাত্মা সদগুরুর দর্শন করে আমরা ধন্য জানাবো। এই যে ধরার মাঝে আমরা রয়েছি, আজকে আমাকে খুবই আনন্দ বলতে এই যে পাকুড় জেলায় অনেকেই দোকান রয়েছে, খুব ভালোভাবে দোকান সাজিয়েছে। এইখানে তো আমি দেখছি এই দোকানে অনেক রকমের বস্তু পদার্থ রয়েছে এবং এই ধারে দেখছি মাছের হাট দেখছি, এই ধারে বালির হাট দেখছি, আর এই ধারে সদরপুর হাট দেখছি আমরা। এই যে সদরপুর হাটে যারা আসবে সদগুরুর জ্ঞান তত্ত্ব যারা জানবেন, যারা শ্রবণ করবেন, তাহাদেরকে আনন্দ লাগবে। আর যে দোকান কি সুন্দর আমরা সাজিয়ে রেখেছি, যে কোনো মানুষ আমাদের লেগে দোকানটা সাজিয়ে রেখেছে। দোকানে যা কিছু আমরা নেব সব কিছু পেয়ে যাব, কিন্তু দোকানটা যদি পরিষ্কার যদি হয়, দোকানটা পরিষ্কার থাকতে গেলে কি হবে, মা লক্ষ্মীর আগমন হবে। মা লক্ষ্মীর আগমন হইতে গেলে সেই দোকানটা খুব ভালো চলবে। আর যদি মা লক্ষ্মীর সেই আগমন দোকানে যদি হবে না, তাহলে সেই দোকানটা ভালো করে চলবে না। তার জন্য দোকানটাকে আমরা সাজিয়ে পরিষ্কার ভাবে যদি রাখি, তাহলে আমাদের দোকানটা ভালোভাবেই চলবে। এই যে আমাদের সৎসঙ্গ, এই যে দোকানটা হচ্ছে কবির সাহেব তিনি বলেছেন চলো সদগুরু হাট।
এই হাটে আসতে গেলে চুপ করে থাকতে হবে। আগে ওই দোকান সাজিয়েছে মানুষ, সেইখানে যেতে গেলে আমরা দোকানদারের কাছে কথা বলতে হবে। দোকানদারের সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলবে না, जब तक हम दुकानदार से बातचीत नहीं करेंगे वह वस्तु वह पदार्थ हम सबको नहीं मिलेगा। इसलिए हम जगत के लोगों को इससे रहस्य को, जो परमात्मा का रहस्य है, जो निराकार है, उस प्रभु परमात्मा का ज्ञान हम सबों को कैसे हो, इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। जब तक हम लोग सत्संग में नहीं आएंगे तब तक हम लोग उस सत्य के ज्ञान, सत्य की परिभाषा, इस रहस्य को हम लोग नहीं समझ सकते। इसलिए हम जगत के जितने भी मानव हैं, चाहे किसी भी मजहब के हों, चाहे किसी जाति धर्म के हों, सबको ईश्वर तत्व का ज्ञान होना चाहिए। ईश्वर वह निराकार है जो आंख से नहीं दिखाई। सद्गुरु के महिमान अनंत किया लोचन अनंत हारिया अनंत दिखावन हार। हम लोग संत सद्गुरु के चरणों में बैठे हुए हैं। सद्गुरु के ज्ञान को पाने के लिए, गुरु रस को पाने के लिए हम लोग अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। बड़ा आनंद है जो इस रहस्य को जानेंगे, इस ज्ञान को जानेंगे, अपने अंदर में बहुत सुख और शांति मिलेगा। इसलिए हम जगत के मानव को, जो मानव का धर्म है, मानव का धर्म को जान लेना चाहिए। मानव का धर्म क्या है? मानव का यही धर्म है। कर्म से धर्म बनता है। इसीलिए झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार से अलग होना यही मानव का धर्म है। इसलिए हम जगत के लोगों को अलग होकर के उस तत्व का ज्ञान, जो परमात्मा का ज्ञान, वह ज्ञान हम लोग सुनेंगे, समझेंगे तो हम लोगों को बहुत आनंद लगेगा। कबीर साहब की वाणी में है, हम लोग भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। अखियाँ रहन दो साधु, अखियाँ रहन